हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका डीप एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। पिछले वीडियो में हमने बता दिया था केमिस्ट्री में किस चैप्टर से कितना नंबर का आता है, यानी कि सिलेबस हमने आपको पूरा बता दिया था। और केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है 12th का ठोस अवस्था, वो हमने स्टार्ट भी कर दिया। नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम बायोलॉजी के बारे में इसका पूरा सिलेबस बताएंगे, किस चैप्टर से कितना नंबर का आता है, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप 12th का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं। ठीक है ना, ये जो हम कर रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं इंटर का, उसके लिए तैयारी करें। ठीक है ना, तो चैनल पर नए होंगे, आप तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए पूरा इनका बायोलॉजी का हम सिलेबस देखते हैं और किस चैप्टर से कितना नंबर पूछता है, और मैं आपको बताएंगे तैयारी आपको कैसे करना ताकि बायोलॉजी में 95+ आए। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बायोलॉजी के एग्जाम में कैसे कैसे नंबर आता है, मतलब इसका एग्जाम कैसे होता है। बायोलॉजी में जो आपका है 70 मार्क्स का एग्जाम होता है, यानी 70 नंबर का एग्जाम आपका होता है। ठीक है ना, 70 नंबर के एग्जाम में जो आपको है 35 गो आपको ऑब्जेक्टिव देगा। 35 को क्या देगा? ऑब्जेक्टिव। और 35 नंबर का आपका क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा। ये 35 गो सब्जेक्टिव में से, जिसमें से कि 2 नंबर का प्रश्न रहेगा और 5 नंबर का प्रश्न रहेगा, यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय रहेगा। ठीक है ना, इन सब चैप्टर से। अब 35 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो प्रत्येक ऑब्जेक्टिव पता है, एक ऑब्जेक्टिव सही कीजिएगा तो 1 नंबर आपको मिलेगा। सब पता है, 10वां पास करवे की है। ठीक है ना, तो इस तरह से एग्जाम इसमें होता है। और आपको 70 नंबर का एग्जाम होता है और बच गया 30 नंबर। 30 नंबर आपको जो है प्रैक्टिकल दिया जाता है। ठीक है ना, तो आइए हम समझते हैं कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना होता है 12th बायोलॉजी में, ताकि उनको पढ़ के आप अच्छा नंबर लाइएगा। ठीक है ना, ठीक है। पहला चैप्टर आपका क्या है? जीवों में जनन। जीवों में जनन। और दूसरा क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तीसरा क्या है? मानव जनन। और चौथा है जनन श्वास। ये देखिए हमने इकाई लिखा है, वैसे अगर चैप्टर देखेंगे तो टोटल 5 होता है। ठीक है ना, तो ये हमने इकाई लिखा है। तो ये सारा चैप्टर जो है देख रहे हैं, ये वाला चैप्टर, ये जो हम पूरा थी कर रहे हैं, इन पूरे चैप्टर को मिला के 15 नंबर का अकेले आ जाता है। इसमें आपके एग्जाम में ये 15 नंबर का जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है। कौन चैप्टर? ये चारों चैप्टर। मानव जनन, यानी कि बोलिए ना कि पूरा जनन का ही पार्ट है, पूरा जनन का ही पार्ट है। इसको इकाई में बांट दिया, इसको अलग इकाई, इसको अलग इकाई, इसको अलग इकाई, इसको अलग इकाई, यानी कि जनन का ही पूरा पार्ट। और जनन आप थोड़ा मोड़ा 10th में पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, तो इन चारों चैप्टर मिला के आपको 15 नंबर का प्रश्न आता है। यानी सीधा बोलिए ना, जनन चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपको 15 नंबर मिल जाएगा बायोलॉजी में। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। फिर है वंशागति का आणविक आधार। फिर है विकास। ये तीनों चैप्टर मिला के कितना नंबर का आता है? 18 नंबर। कभी कभी 20 भी टप जाता है, कभी कभी 20 भी टप जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका चैप्टर, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार और विकास। यानी कि जो आप 10th में पढ़े होंगे अनुवांशिकता एवं जैव विकास, उससे रिलेटेड ये है। थोड़ा उसमें लो लेवल था, इसमें थोड़ा सा अपडेटेड लेवल है, क्योंकि 10th से आप 12th में आ गए, थोड़ा अपडेटेड लेवल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वही यहाँ पर इसे जो है 18 से 20 नंबर का प्रश्न आपका एग्जाम, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आपका है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग आप 9th में पढ़े होंगे। फिर खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। फिर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इन तीनों चैप्टर मिला के आपका 13 नंबर का प्रश्न आता है। कितना नंबर का? 13 नंबर का प्रश्न आता है। अच्छा, जो मैं 13 नंबर बोल रहा हूँ, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है, समझ रहे ना, तो आखिर तो नंबर आपका जुटेगा ना, चाहे ऑब्जेक्टिव सही कीजिए, सब्जेक्टिव बनाइए, है ना। फिर आपका है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। फिर है, अच्छा यहाँ पर नंबर दे दीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, ये आप दे दीजिएगा, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। फिर है जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग। फिर है जीव और समस्या। ये तीनों चैप्टर मिला के 10 नंबर का आता है। कितना नंबर का? 10 नंबर का आता है। ठीक है ना, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, सारा इंपॉर्टेंट, आपको पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे हम। फिर एक आता है पारितंत्र और जैव विविधता एवं संरक्षण। फिर पर्यावरण के मुद्दे। तो ये चैप्टर और ये चैप्टर यानी कि तीनों मिला के, ये तीनों मिला के आपको जो है 14 नंबर का प्रश्न आता है। अगर जोड़िए तो कितना होता है? 15, 18, 33, 33, 13, 46, 46, 10, 46, 10 56 और 56, 14, 70। देखिए 70 नंबर आपका पूरा गया। तो यही 70 नंबर आपका जो है इन सभी चैप्टर से आता है। सबसे ज़्यादा कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है? वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ठीक है ना, मान लीजिए कि 70 नंबर में, 70 नंबर का एग्जाम आपका होगा, आपका मान चलिए 50 से आता है। 70 में, 70 में कितना आता है? 50 से आता है, तो फिर भी आपको उधर 30 प्रैक्टिकल मिला, तो 50 से 80 फिर भी हो गया। लेकिन क्या लगता है कि पूरा पढ़ने के बाद आपका 50 नंबर आएगा? नहीं, अच्छा नंबर आएगा। तो इतना समझिए ना कि 90+ नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको पूरा तैयारी कराएंगे, है ना, और सब चैप्टर को कैसे पढ़ना है, सब चीज़ आपको तैयारी कराएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, किधर भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।